नमस्कार, मैं सरिता ईश्वर कावरे, प्रभाग 24 क वर्ग की उम्मीदवार। पहले तो जो 2012 में मुझे पार्टी ने पहली बार टिकट दिया था, उसमें मैंने बहुत से विकास कार्य किए हैं और जो छूटा हुआ था, जो बचा हुआ था, उसको मैंने फिर से 2017 में जब पार्टी ने दूसरी बार मुझ पर विश्वास जताया, तब मैंने जो बचे हुए काम थे वो भी हमने नागपुर महानगर पालिका के फंड से बहुत से काम करवाए हैं, जैसे कि सीमेंट रोड, पाइप लाइन, गटर लाइन, चेम्बर रिपेयरिंग और फ्लोरिंग और गट्टू जैसे जगह जगह पर सीमेंट रोड का काम करवाया है। यह विकास कार्य के बहुत सारे ऐसे हमने 2017 में किया था, जिससे पार्टी फिर से प्रभावित होकर मुझे तीसरी बार टिकट दी है। जनता के सामने कौन से मुद्दों को लेकर इस बार हम जनता तक पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे अभी कौन से नए विकास के मुद्दे रह गए? 2017 से 2022 तक के हम पद में रहे। 2022 के बाद में चुनाव नहीं हुआ, तो यह जो 4 साल का जो गैप है उसमें बहुत कुछ विकास कार्य रह गए हैं। फिर भी हमने, जैसे हमारे डिप्टी सिग्नल में एक ग्राउंड है, उसका हमने रिपेयरिंग करवाया, गट्टू लगवाया और साथ ही लाइट की भी हमने व्यवस्था की है। तो जो बचे हुए काम हैं वह भी हम करेंगे, ऐसे मेरी कोशिश रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये सब कर सकूंगी। स्मार्ट नागपुर सिटी और स्मार्ट प्रभाग का क्या विजन रहेगा? किस तरह से प्रभाग का बदलाव होगा? यह जो हमारी जो डिप्टी सिग्नल बस्ती, वो विदर्भ की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, ये जो डिप्टी सिग्नल है उस विदर्भ की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, जिसे हम कई लोगों ने कुछ अतिक्रमण कर लिया है, उसके वजह से हमें गटर नाली की तकलीफ जा रही है, जिसमें आज जो स्वच्छता जो दिखनी चाहिए वह कुछ कारणवश नहीं दिख पा रही है, क्योंकि 4 साल का जो गैप था उसमें हमारे जो कर्मचारी थे नागपुर महानगर पालिका के, इस 4 साल के अंदर में कई कर्मचारी रिटायर हुए और कई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। तो यह जो हमारा जो प्रभाग है उसमें कर्मचारियों की कमी हो गई है, इसकी वजह से भी हम स्वच्छता से कहीं पिछड़ गए हैं। ये स्लम बस्ती होने की वजह से शिक्षा का अभाव रहा है, बच्चों का खेलकूद का मैदान नहीं है, यहाँ पर वाचनालय नहीं है और बाकी अस्पताल नहीं है। तो इसके लिए आपके सामने में क्या एक पहल रहेगी? हमारे प्रभाग में जो संजय नगर स्कूल है उसे पीएम श्री केंद्र के फंड से यहाँ पर बनाया जा रहा है। वाचनालय हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो आमदार है, हमारे पूर्व नागपुर के जो कार्य सम्राट है आदरणीय कृष्णा भाऊ खोपड़े, उनसे हम बिल्कुल हम कहेंगे कि हमें वाचनालय चाहिए, कि कहीं ना कहीं हमें इस वाचनालय की व्यवस्था करके दे, क्योंकि वो पहले जैसा समय नहीं रहा। आजकल बच्चे बहुत पढ़े लिखे हो चुके हैं और वह भी सोचते हैं कि हमारा एजुकेशन एक अच्छी स्कूल में हो और अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा मिले। जैसा अभी आरोग्य की सेवा बोले, तो आरोग्य के बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे कुछ अस्पताल ऐसे हैं कि अपने को दूर दूर तक जाना पड़ता है और इनको बहुत यहाँ के जो जनता है उनको बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा कुछ सोचा है कि यहाँ पे कुछ आरोग्य सेवा का कुछ करता रहे? हमारे इस प्रभाग में जो मिनी माता नगर एरिया है हमारे डिप्टी सिग्नल के बाजू में, वहां पर 30 बेड का एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है। माननीय आमदार कृष्णा भाऊ खोपड़े, इनके फंड से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, जिससे हमारे प्रभाग के लोगों को एक अच्छा आरोग्य की सुविधा मिलेगी। यहाँ की जनता के लिए और कुछ विकास कामों के लिए किस तरह की निधि आप लाने का सोचे और प्रभाग को स्मार्ट प्रभाग बनाने का किस तरह आपने सोचा है? इस प्रभाग में जो सबसे बड़ी समस्या थी वह थी पट्टे वाटप की, क्योंकि यह जो बस्ती है उसमें कभी रजिस्ट्री करके नहीं मिला था। और आज हमारे माननीय कृष्णा भाऊ खोपड़े, यह जो पहली बार इलेक्शन लड़े विधानसभा का, उन्होंने वादा किया था कि मैं झोपड़पट्टी वासियों को पट्टा देकर रहूंगा। हमारे डिप्टी सिग्नल बस्ती में लगभग 2700 घरे हैं, जहां पर अभी तक के लगभग
2100 से ज्यादा घरों का रजिस्ट्री हो गई है। उनको रजिस्ट्री करके मिल चुका है, पट्टे मिल गए हैं। और यही नहीं कि पहले का समय ऐसा था कि रजिस्ट्री सिर्फ एक के नाम पर होती थी, और कृष्णा भाऊ ने ऐसे कहा कि रजिस्ट्री सिर्फ एक के नाम पर नहीं, उसकी पत्नी का नाम भी होना चाहिए, ताकि कुछ कारणवश पति अपने घर को बेच ना पाए। जनता के साथ आप समीप जा रहे हैं, डोर टू डोर आप उनसे विजिट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जनता ने क्या किस प्रकार की समस्या आपको बताई है और उसका आप बाकी पालन करेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले जो हमारे बस्ती में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो एक पट्टे वाटप की थी, और दूसरा एक गटर लाइन का है। हम जगह जगह जा रहे हैं, कुछ जगह पर है गटर लाइन की समस्या है, उसे हम दूर करेंगे, ऐसा हम लोगों से वादा कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि लोग हमें फिर से एक बार जनप्रतिनिधि के रूप में देखेंगे, और हम उनकी जो समस्या है निश्चित हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जनता का प्यार, जनता का विश्वास आपके साथ में, जनता ने आपको बहुत प्यार दिया इस प्रभाग से। आने वाले इस चुनाव में जनता से क्या, जनता को क्या एक आह्वान रहेगा, क्या एक संदेश रहेगा? अपने मतदाताओं को क्या एक आह्वान, क्या एक संदेश करना चाहोगे? मैं सभी जनता से यही कहना चाहूंगी कि मुझे पार्टी ने जो भरोसा दिलाया है, और आपके भरोसे मैं 2 बार जनप्रतिनिधि के रूप में आपके सामने आई हूं, और तीसरी बार भी मुझे विश्वास है कि आप सभी मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में देखोगे। और जो भी आपकी समस्याएं है, लगभग ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बची हुई है। हमने विकास कार्य बहुत सारे किए, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि हमने पूरा विकास किया। कहीं ना कहीं हम कमी पड़ गया, कहीं ना कहीं कुछ काम छूट गया है, तो उसे हम पूरा करेंगे, यह हम लोगों को विश्वास दिलाएंगे। थैंक यू।